अप्रैल का महीना सिर्फ कैलेंडर बदलने का टाइम नहीं होता है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत का भी बेहतरीन मौका होता है। इसलिए बिना समय गवाए हम आपको बता देते हैं आसान तरीका, जिससे कि आप नए फाइनेंशियल ईयर से ही अपनी नई फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। अब जिन लोगों ने अब तक सोचा नहीं है कि उन्हें कहाँ पर निवेश करना है, कैसे निवेश करना है और क्यों निवेश करना है, तो हम आपको बताने वाले हैं आप कैसे निवेश कर सकते हैं। सबसे पहले तैयारी कैसे करनी है? तैयारी ऐसे करनी है कि कोई भी अगर आपके सामने मुसीबत आ जाए तो आपको कहाँ से मदद लेनी है? अपने पड़ोसी से नहीं लेनी है, आपके अपने इमरजेंसी फंड से लेनी है। अब इमरजेंसी फंड क्या होता है कि आपकी मुश्किल समय का साथी। एक ऐसा कॉर्पस यानी एक ऐसा फंड जो कि या तो आपके बैंक अकाउंट में रखा पैसा हो सकता है, आपकी अलमारी में रखा कैश हो सकता है, या फिर आपकी लिक्विड फंड में रखा हुआ आपका पैसा। इमरजेंसी फंड को कुछ इस तरीके से समझिए कि आपको रिटर्न के पीछे नहीं भागना है, बल्कि ये देखना है कि वो पैसा लिक्विड कितना है। मतलब आपके हाथ में वो पैसा कितना जल्दी आता है। अब कई लोगों की जैसे मानिए नौकरी अगर चले जाए, भगवान ना करे, या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, ज़रूरी खर्चे पूरे करने हैं, ज़रूरी बिल पे करने हैं और आपके पास आय का कोई साधन नहीं है, तो इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल आप इसी काम में कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई एक मुश्त रकम कहीं से आई है, कई लोगों को कुछ इंसेंटिव्स मिले होंगे, कई लोगों को बोनस मिले होंगे, कई लोगों के पास इकट्ठा आई होगी सैलरी, तो आप उसमें से थोड़ी रकम इमरजेंसी फंड बनाने में अगर रखेंगे, तो आपके लिए आगे आने वाले समय के लिए काफ़ी सहूलियत हो सकती है। कितना इमरजेंसी फंड बनाना है? लगभग 6 महीने तक के खर्चों का इमरजेंसी फंड आप बनाइए, और जिनका इमरजेंसी फंड हो गया है खत्म, सबसे पहला काम आप फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में यही करिए कि आपको अपना इमरजेंसी फंड फिर से करना है तैयार। दूसरा ज़रूरी काम आपको फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में करना है, वो ये है कि अपने लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है। कौन-कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी? सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ इंश्योरेंस आपको खरीदना है। अगर ऑलरेडी आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, तो देखिए क्या वो काफ़ी हैवी कि नहीं है, क्योंकि कोविड के मामले अभी भी थमे नहीं हैं। आपको कभी भी अगर ज़रूरत पड़ जाए हॉस्पिटल में जाने की, खुदा ना खास्ता, तो आपके लिए क्या आपका जो मेडिकल प्लान है उसको पूरा करने के लिए काफ़ी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी में क्या वो कवर्ड हैं? ये भी आपको देखना ज़रूरी है। अगर फैमिली में कोई मेंबर ऐड हुआ है, तो आपको तुरंत उस फैमिली मेंबर को अपने मेडिक्लेम प्लान में ऐड करना ही चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी होनी चाहिए? आपकी उम्र पे डिपेंड करती है, आप कहाँ पर रहते हैं उस पर डिपेंड करती है, आप क्या नौकरी करते हैं, आपकी कितनी आय है, आपकी लाइफ़स्टाइल कैसी है, उसके मुताबिक आपको अपना हेल्थ प्लान लेना चाहिए। उसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज मस्ट, यानी टर्म प्लान जो प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्लान माना जाता है, वो आपको लेना जरूरी है। अपनी सालाना आय का कम से कम 20 गुना तो आपको टर्म प्लान लेना ही लेना चाहिए, जिससे कि आपके बाद आपके जो अपने हैं, आपका जो परिवार है, उनको फाइनेंशियल सुरक्षा मिल सके। इन बातों का आपको रखना है ख्याल। उसके अलावा आपका जो पैसा है, आपकी जो गाढ़ी कमाई है, आपको कहाँ रखनी है? लो इंटरेस्ट रजीम है, मतलब कम ब्याज दरों का जो ये दौर है, उस टाइम पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेश रखेंगे जारी, तो आपको इक्विटी में पैसे डालने हैं। जितना लंबा आप अपना ड्यूरेशन रखेंगे, एक तो इन्फ्लेशन को मात देने में भी आपका जो ये निवेश है कारगर साबित होगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा आपको मिलेगा, मतलब ब्याज पर आपको ब्याज मिलेगा, ऐसे आपकी रकम दुगनी होगी, और इस तरीके से आपका जो पूरा निवेश है लंबी अवधि में आगे बढ़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपना एक गोल सेट करना है। अगर आप एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो अपने किसी एक लक्ष्य के साथ अपनी एसआईपी को जोड़ दीजिए। फॉर एग्जाम्पल रिटायरमेंट प्लानिंग है, तो रिटायरमेंट प्लानिंग के साथ एक ऐसे एसआईपी का नाम जोड़ दीजिए। अगर बच्चे की शादी की प्लानिंग है, तो बच्चे की शादी के साथ एक एसआईपी प्लान जोड़ दीजिए। अगर बच्चे की पढ़ाई की प्लानिंग है, तो बच्चे की पढ़ाई के साथ एक एसआईपी प्लानिंग जोड़ दीजिए। इसी तरीके से गाड़ी, घर या बाकी तमाम जो फैमिली वेकेशन, ऐसे कुछ ज़रूरी लक्ष्यों के लिए एक एसआईपी साथ में अगर नाम जोड़ेंगे उसका, तो ऐसे किसी भी रकम को आप छेड़ेंगे नहीं, ऐसे किसी भी प्लान को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये एक बेहतरीन तरीका हो सकता है फाइनेंशियल प्लानिंग करने का। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए आप अपना फाइनेंशियल प्लान आगे बढ़ा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या करना है, जैसे आप हर महीने के खर्चों का एक बजट बनाते हैं, वैसे ही एक बजट अपने लिए बनाइए। कैश फ्लो मतलब कितने खर्चे आपके होने वाले हैं, उसकी एक लिस्ट तैयार कीजिए। कितने आपके पास पैसे हैं, उसकी एक लिस्ट तैयार कीजिए। और
उन ज़रूरी खर्चों के बाद जो आपके पास पैसे बचते हैं, चाहे कितने भी पैसे क्यों ना बचे, शुरुआत ही क्यों ना करनी है, 500 रुपए से ही सही आप निवेश की शुरुआत ज़रूर करें। आनन-फानन में जो लोग टैक्स प्लानिंग के लिए ही निवेश करते हैं, वो भी फाइनेंशियल ईयर के एंड में उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, एटीसी का बेनिफिट तो आपको ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलना था, वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही निवेश करने का, वो तो आपको नहीं मिला। इसलिए अगर आप अप्रैल के महीने से ही पीपीएफ जैसे प्रोडक्ट में या किसी और सुकन्या समृद्धि, अगर बेटी के लिए आप अपना निवेश करना चाहते हैं या फिर किसी और इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो आपको तभी कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा जब आप पूरे समय वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही निवेश अपना शुरू करेंगे। तो ऐसी छोटी-छोटी बातें पर ज़रूरी बातें आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की एक सुखद जर्नी की तरफ आगे बढ़ा सकती है। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे, हैप्पी इन्वेस्टिंग, अपने पैसे को सही जगह पर लगाइए। जितने आपको पैसे निवेश करने हैं, उतने पैसे निवेश कीजिए, जितने आपको खर्च करने हैं, ज़रूर खर्च कीजिए, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि जैसा समय हमने साल 2020 में देखा था, उससे सबक लेते हुए हमें अपने नए वित्तीय वर्ष यानी साल 2021 की प्लानिंग करनी है, जिससे भी किसी भी मुसीबत के लिए हम रहें डटकर तैयार।